स्वागतम बच्चों। आइए अब शुरू करते हैं समास का दूसरा प्रकार, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास वास्तव में विभक्ति के प्रयोग पर आधारित है। द्वितीया से लेकर सप्तमी तक की विभिन्न विभक्तियां जो लगती हैं वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती हैं, और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद की प्रधानता होती है। अब ये भाव समास में हमने देखा था कि प्रथम पद प्रधान था, यहाँ पर द्वितीय पद की प्रधानता होती है। कैसे प्रधानता होती है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था राजकुमार का उदाहरण से। एक शब्द है राजकुमार, राजकुमार यदि राजकुमार, इसमें प्रथम पद राज है और दूसरा है कुमार है। अब उसको देखकर यदि कोई भी क्रिया लगाएं, तो जैसे हमने पठती लगा दिया, तो क्रिया लगाने के पश्चात अब दोनों से तुलना करके देखें कि प्रधानता किसकी है। पहले शब्द है राज, मतलब राज का मतलब राजा, तो राजा का कुमार, तो राजा के साथ हम पठती को लगाएं तो क्या ये सत्य है? सत्य नहीं है, क्योंकि राजा नहीं पढ़ रहा है, पुत्र पढ़ रहा है। और जब कुमार के साथ लगाएं तो ये ज़्यादा अर्थ के नज़दीक है, क्योंकि उसका पुत्र पढ़ रहा है, न कि राजा। तो इस प्रकार द्वितीय पद कुमार की प्रधानता है। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। यहाँ राजा का कुमार है तो राजा का के लिए राज्ञः का प्रयोग होता है, क्योंकि राजन का षष्ठी राज्ञः होता है। तो इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी विभक्तियाँ लगेंगी वो प्रथम पद के साथ ही लगेगी। जैसे ये सामने देखिए, ये इसी से उदाहरण ले लेते हैं। कृष्णाश्रिता, कृष्णाश्रिता को यदि हम देखें तो एक पद है कृष्ण और दूसरा आश्रिता। तो यहाँ जब विग्रह हुआ है तो जो द्वितीय पद आश्रिता है, आश्रिता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आश्रिता जैसा था विभक्ति के साथ था, वैसे ही विभक्ति के साथ आश्रिता आया है। देखिए आश्रिता और यहाँ आश्रिता, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। और जो प्रथम पद था कृष्ण, ये कृष्ण का कृष्णम हो गया है, कृष्ण का कृष्णम हो गया है, यहाँ पे कृष्ण, तो ये परिवर्तन हो गया। कृष्ण का द्वितीय हो गया कृष्णम हो गया है। तो जब तत्पुरुष समास होता है तो प्रथम पद में ही विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, द्वितीय पद अपने स्थान पर मूल स्वरूप में रहता है। अब जो कठिनाई की आप लोग बात कर रहे थे, तो कठिनाई अक्सर होती है उपपद विभक्ति के कारण, क्योंकि विभक्ति तो अपने नियम के अनुसार चलते हैं। जो आपने पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, उसके अर्थ में। लेकिन कुछ कुछ पद होते हैं जिन पदों के साथ विशिष्ट रूप का ही, विशिष्ट विभक्ति का ही प्रयोग होता है, जो कि आप लोगों ने उपपद में पढ़ा है। तो कुछ ये जो विशेष शब्द हैं जिसके अर्थ में इनका प्रयोग होता है, इसको याद करने की आवश्यकता है, इसको स्मरण रखने की आवश्यकता है, तभी आप उस विभक्ति विशेष में आप उसका प्रयोग कर पाएंगे। तो तत्पुरुष समास को प्रारंभ करने के पहले ये जान लें कि तत्पुरुष समास के दो प्रकार होते हैं। एक होता है समानाधिकरण और दूसरा व्यधिकरण। तो समानाधिकरण जो है, जो कि समान चलता है, दोनों रूप, तो जो दोनों रूप समान कर्मधारय समास में चलता है, तो तत्पुरुष समास का प्रकार है कर्मधारय समास। तो ये जो कर्मधारय है और दूसरा है ये विभक्ति, जो हम पढ़ रहे हैं विभक्ति पढ़ रहे हैं। और ये जो कर्मधारय है, जैसे नीलकमलम, तो नीलकमलम में होता है नीलम कमलम। तो प्रथम पद भी द्वितीय का एक वचन में है और द्वितीय पद भी द्वितीय का एक वचन है। तो
कर्मधारय समास में दोनों पद एक समान होता है, इसलिए कहते हैं इसको समानाधिकरण, और ये है विभक्ति तत्पुरुष। तो फिलहाल आप लोगों को कर्मधारय नहीं पढ़ना है, वैसे है तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही। हमने जो पहले पार्ट में जो चर्चा की थी उसमें हमने कहा था कि 4 प्रकार होते हैं समास के, ठीक है, माने गए हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार। हम पढ़ते ज़रूर हैं 6 प्रकार, लेकिन वास्तव में वो 4 प्रकार हैं, जिसमें से पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुब्रीहि समास। तो उसके जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही कर्मधारय समास भी आता है और द्विगु समास भी आता है। तो कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का एक प्रकार है, तो जो कि समानाधिकरण के अंतर्गत है, और व्यधिकरण के अंतर्गत विभक्ति तत्पुरुष है, जो कि आप लोगों को इस वर्ष पढ़ने हैं। इसके अलावा नई तत्पुरुष होता है, उपपद तत्पुरुष होता है। इसकी विशाल श्रृंखला है, इसकी हम चर्चा फिर कभी करेंगे। फिलहाल परीक्षा तथा रिवीजन की दृष्टि से केवल उन्हीं बिंदुओं पर फोकस करें जो कि परीक्षा की दृष्टि से फिलहाल आवश्यक है। तो कर्मधारय समास को हम यहाँ से हटा देते हैं, और मैं केवल यह जानकारी के लिए मैंने इसकी चर्चा की, ताकि आप लोग समझ लें कि तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही ये कर्मधारय और द्विगु समास माने गए हैं। और इसके अलावा तत्पुरुष समास में नई तत्पुरुष होता है, जहाँ नकारात्मक अर्थ में जहाँ प्रयोग होता है उसका, जैसे न धर्मम, अधर्म का न धर्म, तो न के साथ जब नेगेटिव हो जाए तो वो नई तत्पुरुष होता है। तो इस प्रकार नई तत्पुरुष, और इसके अलावा उपपद तत्पुरुष क्रिया के आधार पे इंद्र को जो जीत ले, इंद्रजीत, तो प्रथम पद संज्ञा, द्वितीय पद क्रिया, तो उपपद तत्पुरुष होता है वो। तो ये 2 और प्रकार हैं, विभक्ति तत्पुरुष, नई तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। ये है तत्पुरुष समास की का जो समानाधिकरण कर्मधारय व्यधिकरण के अंतर्गत। तो व्यधिकरण के अंतर्गत ये 3 प्रकार हैं, विभक्ति तत्पुरुष, नई तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष, और समानाधिकरण में कर्मधारय समास। तो हमें केवल इस तरफ व्यधिकरण के अंतर्गत केवल विभक्ति तत्पुरुष ही पढ़ना है। तो विभक्ति तत्पुरुष में हम केवल द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की विभक्तियाँ पढ़ेंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो जैसे मैंने अभी चर्चा की थी कि तत्पुरुष समास में प्रथमा तत्पुरुष नहीं होता। इसलिए नहीं होता क्योंकि जो प्रथमा होता है वो कर्ता होता है, और कर्ता ही वाक्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, और वही क्रिया को निर्धारित करता है कि क्रिया का स्वरूप कैसा हो। तो उसका रूप अलग अलग नहीं होता। जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी तत्पुरुष में जो हम पढ़ते हैं उसमें सारे पद प्रथमा में ही होते हैं। यहाँ हमने जो कृष्णाष्टकम की चर्चा की, कृष्णाष्टकम ये आश्रित है, ये भी प्रथमा है, दुखातीता ये भी चर्चा है, कष्टातीता ये भी, पतिता ये भी प्रथमा है। तो ये प्रथमा तो द्वितीय पद होता ही है। तो प्रथम पद प्रथमा नहीं होता। यदि प्रथम पद भी प्रथमा हो जाएगा तो वो तो समानाधिकरण हो गया, तब तो कर्मधारय हो गया ना। तो तत्पुरुष समास द्वितीय तत्पुरुष से प्रारंभ होता है। तो जैसा मैंने कुछ देर पूर्व कहा था कि आप लोगों को जो कुछ शब्द होते हैं उन शब्दों को अपने दिमाग में अच्छी तरह संग्रहित कर लेना है, जिसके अंतर्गत द्वितीय का प्रयोग होता है। तो सबसे प्रथम आता है आश्रितम, आश्रितम, उसके बाद अतीतः, उसके बाद पतितः, इसके बाद प्राप्तः, फिर आपन्नः, इन सब के साथ द्वितीय का प्रयोग होता है। तो चलिए अब प्रयोग होने पर क्या उसका अर्थ बनता है उसको देख लें। कृष्णाश्रितः, कृष्णाश्रितः का अर्थ है कृष्ण को आश्रय प्राप्त।
ठीक है। तो आश्रिता होने का द्वितीय विभक्ति हो गई कृष्णम आश्रिता। दुखातीता, अतीता मतलब कि पूरा कर लिया, पार कर लिया। तो दुखातीता तो दुखम अतीता, दुखातीता दुख को पार कर लिया गया। कष्टातीता उसी प्रकार कष्टम अतीता, कष्ट को पार कर लिया। कूपपतिता, कूपम पतिता कुएं में गिरा हुआ, तो कूपम पतिता कुएं में गिरा हुआ। पतिता का अर्थ होता है जब जहाँ अलग हो जाता है वहाँ पर पंचमी भक्ति का प्रयोग होता है। तो जो वृक्ष से गिरा हुआ तो यहाँ पे अलग होने का भाव हो तो वृक्षात पतिता होगा, परंतु यहाँ पे कुएं में गिरा हुआ है, उसमें गिरा हुआ है, तो जहाँ गिरे होने का भाव हो वहाँ पर सप्तमी न होगी द्वितीय विभक्ति होती। तो ये हो जाएगा कूपम पतिता, कुएं में गिरा हुआ। उसी प्रकार गर्त पतिता, गर्तम पतिता गड्ढे में गिरा हुआ। जीवन प्राप्त, प्राप्त के साथ भी द्वितीय विभक्ति होती है। जीवन प्राप्त, जीवनम प्राप्त, जीवन को प्राप्त। धन प्राप्त, धनम प्राप्त। सुखापन्न, सुखम आपन्न, आपन्न मतलब प्राप्त। धनापन्न, धन को प्राप्त। शरणागत, शरणम आगता, शरण को आया हुआ। पर्वती स्थलगत, पर्वती स्थलम गता, पर्वती स्थल को गया हुआ। आप लोग को पता है गम के साथ द्वितीया का प्रयोग होता है, तो इसलिए यहाँ पे पर्वती स्थलम हुआ। तो पर्वती स्थलम गता, पर्वतीय स्थल को गया हुआ। आपण गतानी उसी प्रकार आपणम गतानी, यहाँ भी गम का प्रयोग है, इसलिए द्वितीय विभक्ति आई। तो इन सब प्रयोग के साथ हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। इसको आप लोग स्मरण रखें। आश्रित, अतीत, पतित, प्राप्त, आपन्न, गतः इत्यादि। तो भले ही देखने में लगता हो कि कोई किसी और विभक्ति के कारक का प्रयोग है बीच में, लेकिन इन स्थितियों में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है। तो अब आगे बढ़ें। तृतीया तत्पुरुष, तृतीया तत्पुरुष में जो जिन उपपद रूपों का प्रयोग होता है वो हैं पूर्वम, सदृश, पूर्व मतलब पहले, सदृश मतलब समान, सम्मने भी समान, कलह, कलह झगड़ा, हीन, हीन के साथ तृतीया लगती है। निपुण, निपुण, निपुण के साथ तृतीया का प्रयोग होता है। मिश्र आदि, इन सब के साथ तृतीया विभक्ति लगती है। अब देखिए प्रयोग देखते हैं इसका। व्यासकृतम, व्यासकृतम मतलब रचा हुआ, कृतम मतलब रचा हुआ, बनाया हुआ। व्यासकृतम मतलब व्यासेन कृतम, व्यास के द्वारा रचा हुआ या लिखा हुआ या बनाया हुआ, व्यासकृतम। उसके बाद बाणहत, हत मन मारा गया, बाणहत बाणेन हत, बाण से मारा गया। मास पूर्वम, मासेन पूर्वम माने पूर्वम के साथ भी तृतीया विभक्ति लगती है। तो मास पूर्वम, मासेन पूर्वम महीने पहले। पितृ सदृश, तो उपपद में आपने पढ़ा है सदृश, सम, सह, साक, सार्ध, इन सब के साथ तृतीया का प्रयोग होता है। तो समान या साथ, इन अर्थों में तृतीया विभक्ति लगती है। तो पितृ सदृश, तो पितृ की तृतीया पित्रा हो गया, पित्रा सदृश पिता के समान। भ्रातृसम, यहाँ पे सम का प्रयोग है, सम के साथ तृतीया विभक्ति। भ्रातृसम, भ्रात्रा समा भाई के समान। ज्ञानहीन, हीन मतलब रहित, जिसमें नहीं है, तो हीन के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति लगती है। ज्ञानहीन मतलब ज्ञानेन हीन। आचार निपुण, यहाँ पे आप लोगों को इस बात का डाउट हो रहा होगा कि निपुण, कुशल, प्रवीण इत्यादि हमने तो सप्तमी में पढ़ा है, तो यहाँ कैसे आ गया। तो ये यहाँ पे अर्थ है आचार निपुण, अर्थ है आचार्य से निपुण, मतलब अपने आचरण से जिसमें निपुणता हो वो आचार निपुण हुआ। तो में नहीं है, यहाँ पे से का भाव है, आचरण से निपुण। तो किसी कला में निपुण हो तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति है कि वह संगीत, सह संगीत कलायाम निपुण अस्ति, सह संगीत कला में वह निपुण है संगीत कला में, परंतु अपने आचरण के कारण जो निपुण है वहाँ पर
तृतीया विभक्ति हो गई। तो यहाँ पे हुआ आचार्य निपुण, आचार्य निपुण, आचार्य से निपुण। हरिणा त्राता, हरिणा त्राता, त्राता मतलब रक्षा किया हुआ, हरि मतलब ईश्वर, हरिणा त्राता माने हरि के द्वारा रक्षा किया हुआ, ईश्वर के द्वारा रक्षा किया हुआ। तो यहाँ पर त्राता के साथ भी तृतीया का प्रयोग। मदांध, मद, मद मतलब घमंड, अंध मतलब अंधा, तो मदेन अंध, घमंड से अंधा हुआ। तो जिसके पास जो अत्यधिक अभिमान से ग्रस्त होता है और उसमें अत्यधिक अभिमान की भावना आ जाती है, तो उसे भला बुरा का भान नहीं होता, तो उसको कहते हैं मदांध। तो मदांध मतलब मदेन अंध, मद के कारण, घमंड के कारण अंधा। तो धर्म रक्षिता, धर्म रक्षिता मतलब धर्म के द्वारा रक्षा किया गया, धर्म से रक्षा किया गया, धर्म के द्वारा रक्षा किया गया। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया गया। देखिए जब किसी को कुछ देते हैं तो चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ये आपने पढ़ा है उपपद में, दा या यच्छ के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है, लेकिन वो तब होता है को के अर्थ में। जैसे ईश्वर ने मुझे धन दिया, तो ईश्वरः मह्यम धनम अयच्छत्, ईश्वरः मह्यम धनम अयच्छत्, ईश्वर ने मुझको धन दिया। तो मुझको इसलिए आया, मह्यम इसलिए आया क्योंकि दिया को के साथ है, मुझको। तो को के अर्थ में जब दिया हो तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति आती है। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि ईश्वर के द्वारा धन दिया गया, ये कर्मवाच्य हो गया, आपने पढ़ा है ईश्वर के द्वारा, तो इस यहाँ पे को नहीं है, यहाँ पे द्वारा हो गया है। तो द्वारा होने के अर्थ में यच्छ है, तो भी यहाँ पे तृतीया का प्रयोग होगा। तो क्या होगा, ईश्वर दत्ता, ईश्वरेण दत्ता, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। असि छिन्न, असि का अर्थ होता है तलवार, छिन्न मतलब काटा गया। तो असि का तृतीया होता है असिना, जैसे हरि का हरिना वैसे असि का असिना। तो असिना छिन्न, छिन्न मतलब काटा गया, तो तलवार से काटा गया। विद्याहीना, अभी हमने बात की हीन के साथ हमेशा तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्याहीना, विद्याहीना विद्या से रहित। मानव निर्मितम, तो मानव निर्मितम मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया, निर्मितम बनाया गया, तो मनुष्य के द्वारा बनाया गया। सप्ताह पूर्वम, सप्ताहेन पूर्वम, इसके पहले हमने उदाहरण देखा था मास पूर्वम, यहाँ सप्ताह पूर्वम। तो जैसे मासेन पूर्वम वैसे सप्ताह पूर्वम, पूर्वम के साथ तृतीया विभक्ति लगती है, तो सप्ताहेन पूर्वम। आश्चर्य विमूढ़, आश्चर्य विमूढ़, विमूढ़ का होता है कि सोचने समझने की शक्ति न रहना, आदमी हतप्रत रह जाना, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, मतलब कुछ न करने की स्थिति होना, उसको कहते हैं विमूढ़ता। तो कभी कभी ऐसी स्थिति होती है कि अति आश्चर्य के कारण स्थिति व्यक्ति की ऐसी हो जाती है कि वो कुछ समझ नहीं पाता है कि हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। तो वही है आश्चर्य से विमूढ़ हो गया, जो आश्चर्य से जो चकित हो गया, तो वो आश्चर्य विमूढ़। यहाँ भी से है तृतीया विभक्ति। वाक कलह, वाक कलह, वाक कलह यहाँ पे वाचा कलह, वाचा कलह इसलिए आया क्योंकि वाक नपुंसक लिंग है, तो व्यंजनांत, वाक व्यंजनांत है, तो उसका वाच से बना है, तो उसकी तृतीया होती है वाचा, वाक व्याम वाकी, वाचा, वाचा तृतीया विभक्ति, इसीलिए वाणी से कलह मतलब वाणी के कारण कलह, वाणी के बोलने से जो कलह है तो वाचा कलह। धान्यार्थ, धान्यार्थ मतलब धान्य से अर्थ, धान्य का अर्थ होता है अनाज, अनाज को संस्कृत में धान्य कहते हैं। तो अनाज के कारण जो अर्थ प्राप्त हो वो है धान्यर्थ, मतलब धान्य से अर्थ, अनाज से धन, अनाज से धन, अर्थ मतलब धन, अनाज से धन। हस्तलिखिता, हस्तेन लिखिता, हाथ के द्वारा लिखा गया, हाथ से लिखा हुआ, हाथ के द्वारा लिखा हुआ। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्थितियाँ समझ में आ गई होगी। तृतीया के मुख्य रूप से पूर्व के साथ जो कि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी के साथ तो से लगता ही है,
तो आप आसानी से पहचान पाएंगे। लेकिन पूर्व और सदृश, सदृश भी आप लोग को मालूम है, उपपद में पढ़ा है आपने, सम सदृश सह साक, इनके साथ तृतीया विभक्ति लगती है। हीन के साथ भी तृतीया विभक्ति होता है, रहित होना। निपुण, किसी कार्य के कारण जो निपुणता आ जाए वहाँ पे तृतीया विभक्ति होती है। तो इस प्रकार द्वितीया और तृतीया विभक्तियों के रूप को हमने समझा कि किस प्रकार तत्पुरुष की रचना होती है इन विभक्तियों से। और पुनः एक बार देख लें तृतीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति में आश्रितः, अतितः, पतितः, प्राप्तः, आपन्नः, इनके साथ द्वितीय का प्रयोग होता है। और पूर्व, सदृशः, सम, कलह, हीनः, निपुण, मिश्र आदि के साथ तृतीया का प्रयोग होता है। तो अगले भाग में हम चतुर्थी, पंचमी विभक्तियों की, तत्पुरुष की विभक्तियों की चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।